हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है भानगढ़ के किले की कहानी। राजस्थान के जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला है। यहाँ लोगों के लिए हमेशा एक कौतूहल का विषय बना रहता है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खम्भों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। और इस कहानी का क्या इतिहास है, मैं आपको सुनाती हूँ। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। और इस किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। इसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वह एक किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा हो राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया भी उसी राज्य का रहने वाला था और उसे काले जादू में महारथी हासिल थी। कहते हैं कि राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उसे वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र जो था वो बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। यहाँ पर सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। ये था भानगढ़ के किले का रहस्य। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।